रिद्धि सिद्धि के दाता बुद्धि के देव भगवान गजानन गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ घट रानी को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, आरएस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में लेकर आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। हमने टेंस की श्रृंखला को शुरू कर रखी है और 7 टेंस हम इससे पहले कर चुके हैं। सातों टेंस बड़ी बारीकी से एग्जाम्पल के साथ उसमें जो भी रूल्स है सारे रूल्स एकदम क्लियर करके कर चुके हैं। 7 टेंस में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आज 8वां टेंस शुरू कर रहे हैं। पास्ट टेंस का सबसे लास्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाम बड़ा है, सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टेंस से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं, न के बराबर आते हैं। फिर भी इस टेंस को हम बड़ी बारीकी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि कभी बाय द वे इससे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पर हम कमजोर न हो जाएं, हम अपने आप को यह न समझे कि इस टेंस को हम पढ़ लेते तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता। इसीलिए हम इस टेंस को भी उसी तरीके से पढ़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इसमें, जिससे कि हमारी कोई कमजोरी रह जाए। शुरू करते हैं। हम हर टेंस में शुरुआत में उसकी पहचान देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगते ही जिस टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इट मीन्स उसमें किसी निश्चित टाइम से कार्य शुरू होगा और काम जारी रहेगा। तो इसमें भी किसी निश्चित समय से कार्य शुरू होकर भूतकाल में जारी रहने का बोध होता है। जैसे 3 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, 5 दिन से होमवर्क कर रहा था, 6 दिन से कबड्डी खेल रहा था। ऐसे काम शुरू होंगे किसी निश्चित टाइम से। सोमवार से गांव जा रहा था, मंगलवार से पढ़ाई कर रहा था। ऐसे किसी निश्चित समय से कार्य शुरू होता है और भूतकाल में भी वो कार्य कंटिन्यूअस रहता है, जारी रहता है। ऐसा बोध जिस वाक्यों में होता है वहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मान लेंगे, वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। उस सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की रूलिंग्स अप्रोच अप्लाई करके उस पर फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इस टेंस की अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान में यहाँ पर हिंदी के जो सेंटेंस होंगे उनमें से रहा था, से सेंटेंस के बीच में आएगा, कहां पे आएगा? टाइम के पास में। जो टाइम वाले शब्द होंगे उनके पास में से आएगा। उसके बाद रहा था, जैसे मैं 3 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, 3 बजे से टाइम के साथ से यूज होता है। और लास्ट में रहा था मेल्स के लिए, रही थी से रही थी फीमेल के लिए। फीमेल सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो। जैसे लड़कियां 4 बजे से नाच रही थी तो भी रही थी आता है, सिंगुलर हो तो भी। जैसे राधा 2 बजे से खाना बना रही थी तो भी रही थी आता है। तो फीमेल्स के लिए से रही थी और से रहे थे प्लूरल है, प्लूरल नंबर्स के लिए आता है। से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ये इसकी पहचान हो गई। ये शब्द यूज होते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। वहां पर ये शब्द मिले तो हमें पहचान जाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज होती है और सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही आती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड बीन का यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही आएगी। उसके बाद मेन वर्ब की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस लगा हुआ है नेम में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हाँ, आपको ध्यान में रखना है आईएनजी रूल्स, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी कैसे लगाने हैं, कितने कॉन्सोनेंट होने पर क्या होता है, कितने वोवल होने पर क्या होता है, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, फर्स्ट में कॉन्सोनेंट हो, बीच में वोवल हो। ऐसे सारे के सारे रूल मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले वीडियो में पूरे करवा रखे हैं। आप वो जरूर देखें ताकि आपके लिए ये थोड़ा इजी हो जाए कि किस वर्ब के साथ आईएनजी कैसे लगेगा और आपको रटना नहीं पड़े। रूलिंग सीख लेंगे, रटना नहीं पड़ेगा। इसलिए वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। यूज ऑफ सिंस फॉर, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये किसी निश्चित टाइम से स्टार्ट होता है, तो टाइम को इंडिकेट करने वाले टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, इसको इंडिकेट करने के लिए सिंस और फॉर का यूज होता है। तो सिंस का यूज कहां पर होगा? सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे डे, मंथ, ईयर, इवनिंग, मॉर्निंग। ऐसा अगर टाइम है AM, PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 2 AM, 3 AM, ऐसा अगर टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। और काउंटेबल टाइम है, जैसे 1 आवर, 2 आवर, 3 डेज, 2 डेज, 9 डेज, 1 ईयर, 2 ईयर। ऐसा अगर टाइम है तो वहां पर हम यूज करते हैं फॉर का। इसके मैंने दोहे भी बता रखे, तारीख 12 बजे सन संध्या जब आवे, फोर छोड़कर सिंस लगावे
और गिना हुआ समय जब आवे सिंस छोड़कर फॉर लगावे। इसको आप लोग याद रख लें, ये दोहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सिंस फॉर का यूज हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी करना होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी करना होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी करना होता है। चलिए सिंस और फॉर का यूज हमारे हो चुका है। पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस का यूज करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज करेंगे। अब हम इसका पैटर्न बना लेते हैं। पैटर्न मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या पैटर्न रहने वाला है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या पैटर्न रहने वाला है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या पैटर्न रहने वाला है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका पैटर्न रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसका हम पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका पैटर्न रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर में से किसी एक का यूज होना है। इसी का नेगेटिव सेंटेंस में पैटर्न रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में नोट इसमें हेड और बीन के बीच में आ जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका पैटर्न रहेगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और प्लस इंटरोगेटिव सिंबल। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का इसका पैटर्न रहेगा। ये टेंस से संबंधित जो भी रूल्स थे कंप्लीट हो गए। अब हम इसके एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन किस पैटर्न के आते हैं। ये चाहे आपने कितने रट लिया, बट अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए ना तो इसका सीखना यहां पर यूजलेस हो जाता है। इसीलिए इसको सीखना उतना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चंस को सोल्व करना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। एग्जाम में कोई वहां पर थ्योरी बेस्ड एग्जाम नहीं होता है कि आपको टेंस के रूल्स लिखने, उसकी हेल्पिंग वर्ब्स लिखनी है। ये थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। जब ये समझेंगे तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस की। यहां मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है माय फादर टीच मी इंग्लिश फॉर सम डेज। अब सबसे पहले पहचान करनी है क्वेश्चन किस टेंस, जो ये सेंटेंस है ये किस टेंस से बिलोंग्स करता है। तो हमने जैसे देखा कि इसमें वर्ड मिला हमें फॉर प्लस टाइम मिल गया। टाइम से पहले फॉर का यूज हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। फॉर प्लस टाइम है, इट मींस दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है, ये हमें यहां पता लग गया। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब कौन सी आती है, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां पर तो हमारी मेन वर्ब है टीच देर की, तो टीच को हम आईएनजी करेंगे टीचिंग। और इससे पहले हमें साथ के साथ हेल्पिंग वर्ब भी देनी होती है। ब्लैंक में दो केवल यहाँ टीच दिया हुआ होता है और हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों का यूज करना होता है। वहां पर चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन रहता है। तो वर्ब इट मींस हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों साथ में लेनी होती है। बहुत सारे बार स्टूडेंट क्या करते हैं, टीच को टीचिंग करके छोड़ के आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को की तरफ ध्यान नहीं देते। नो, हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो नेसेसरी विद मेन वर्ब। जब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, जब भी क्वेश्चन कंप्लीट होगा, आंसर सही होगा, तो यहां पर टीचिंग हो जाएगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, तो हैड बीन। तो हमारा यहां पर ब्लैंक्स में जो आएगा, ब्लैंक्स में जो आंसर आएगा वो होना चाहिए हैड बीन टीचिंग। हैड बीन टीचिंग, तो यहां पर हैड बीन है, नहीं होगा। यहां पर टीचिंग है, नहीं होगा। यहां पर सी ऑप्शन में हैड बीन टीचिंग है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट में हैड है तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा आंसर हो गया सी, हैड बीन टीचिंग। ओके, नेक्स्ट आता है वेयर दैट बॉय प्ले फॉर आवर्स। वेयर दैट बॉय प्ले फॉर आवर्स, तो यहां पर क्या आना है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है और यहां पर प्ले आ रहा है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा पैटर्न रहता है, सबसे पहले हेड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद बीन आता है, बीन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। वो पैटर्न है हमारा। तो ये डब्ल्यूएच वर्ड है, डब्ल्यूएच सबसे आगे आ गया, इसके बाद हेड आना है। तो इस जगह पर तो हमारा बनना चाहिए हेड और यहां पर आना चाहिए बीन। बीन प्लेइंग। तो हमारा जिस ऑप्शन में हेड
कॉमा बीन प्लेइंग, जिसमें सही होगा वो हमारा आंसर सही है। तो यहां हम इसमें देखते हैं हैड बीन है, नहीं होगा। यहाँ पे हैड प्लेइंग नहीं होगा, यहाँ पर हैड बीन प्लेइंग है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, बीन प्लेइंग नहीं होगा। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन समझ के आप एक एक ऑप्शन पे गौर करके कौन सा ऑप्शन गलत क्यों है और कौन सा ऑप्शन सही क्यों है, इसके तर्क अगर आपके पास है, इस पैटर्न पे आपने क्वेश्चन कर लिए, तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो और चाहे कोई दूसरा सब्जेक्ट हो। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, द सर्वेंट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम काउंटेबल टाइम है, तो यहां पर फॉर का यूज हो रहा है, वहां से हम इसको ये पता लगा लेते हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पर, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो यहां पर हमारे साथ क्या होना चाहिए, वर्किंग, और पहले होना चाहिए हैड बीन, हैड बीन वर्किंग होना चाहिए। हैड बीन वर्किंग होगा तो हैड बीन वर्किंग कहां मिलेगा, यहां पर हैड वर्किंग है, नहीं होगा, यहां पर वर्किंग है, नहीं होगा, सी वाले ऑप्शन में हैड बीन वर्किंग हो जाएगा, डी में नहीं है तो मिल पाएगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यू नॉट लुक हिम फॉर 4 days। तो ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नॉट दे रखा है, यहां पर क्या आया हुआ है, नोट आया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में नोट कहां यूज करते हैं, हैड नॉट बीन। नेगेटिव सेंटेंस में जो हम नोट यूज करते हैं हैड और बीन के बीच में करते हैं। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला, यहां पर हमारी वर्ब हो जाएगी हैड नॉट बीन लुकिंग। हैड नॉट बीन लुकिंग कहां यूज हो रहा है, यहां पर नॉट लुकिंग है, हैड बीन नॉट लुकिंग है, हैड नॉट बीन लुकिंग है, ये एकदम सही ऑप्शन है, और बीन नॉट लुकिंग है तो ये सही नहीं है। यहां पर इसी ऑप्शन हैड नॉट बीन लुकिंग हमारा एकदम सही है। तो विद्यार्थियों ये थे कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के पैटर्न पर हम हर टेंस को तैयार करके उसके अगर 10 क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिए, उस एग्जांपल्स में सभी टाइप के क्वेश्चन आ जाने चाहिए, अफर्मेटिव भी होने चाहिए, नेगेटिव भी होने चाहिए और इंटेरोगेटिव भी होने चाहिए। अगर इस टाइम से अपन ने सोल्व कर लिए तो शायद तैयारी हमारी और बेहतर हो सकती है। जो थ्योरी पढ़ने से हमारी तैयारी जैसे 70% होती है, तो क्वेश्चन सोल्व करने से हमारी तैयारी 90% हो जाती है, और इनको अगर और रिवाइज करते हैं तो हम 100% की तरफ जाते हैं। तो आप इसी तरीके से पैटर्न बेस पे जो पैटर्न मैंने करवाया है, इसी पैटर्न पर आप पहले थ्योरी अच्छे से करिए, उसके बाद उसके एग्जाम्पल करिए, इसके पैटर्न को ध्यान रखें, हर सेंटेंस का, हर टेंस का पैटर्न बना लें, पैटर्न की बार बार प्रैक्टिस करें, और उस पैटर्न पर सिर्फ उस पैटर्न को यूज करके, उस पैटर्न को फॉलो करके एग्जाम्पल सॉल्व करें। टेंसेस आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे, बिल्कुल ईजी हो जाएंगे, और ये हमारा टेंस कंप्लीट होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ही हमारा पास्ट टेंस भी कंप्लीट होता है। अब हम फ्यूचर टेंस शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं दुगने जोश और विश्वास के साथ और अच्छे से अच्छी क्लास आपके लिए लेके आऊं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।